अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पिकोरना वायरस को डिस्कस करेंगे। पिकोरना वायरस के नेम को हम देखें तो पीको मतलब स्मॉल आरएनए वायरस, सो इट इज़ अ स्मॉल आरएनए वायरस। पिकोरना वायरस स्मॉल आरएनए वायरसेस। इंट्रोडक्शन की बात करें तो पिकोरना वायरस इज रिप्रेजेंट अ लार्ज वायरस फैमिली विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मेंबर्स के अकॉर्डिंग इट इज़ द लार्जेस्ट आरएनए वायरस फैमिली, लेकिन अकॉर्डिंग टू वायरॉन साइज इट इज स्मॉलेस्ट। टू मेजर ग्रुप ऑफ ह्यूमन, एंटेरोवायरस एंड राइनोवायरस। जर्नल प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चर जो है इट इज़ आइकोसाहेड्रल। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ RNA, 30% RNA एंड 70% प्रोटीन, सो इट इज़ अ RNA वायरस। जो है 70% प्रोटीन है और 30% RNA है। जीनोम जो है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, लीनियर होता है एंड पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड होती है। सेंस स्ट्रैंड कुछ RNA वायरस जो होते हैं वो नेगेटिव स्ट्रैंड RNA होते हैं, कुछ होते हैं पॉजिटिव। सो पिकोरना वायरस इज पॉजिटिव स्ट्रैंड RNA वायरस। इट इज़ इन्फेक्शियस एंड कंटेन जीनोम लिंक्ड प्रोटीन, वायरल प्रोटीन जीनोम VPG। इट कंटेन a genome linked protein. प्रोटीन्स। पिकोरना वायरस का जो कैप्सिड है, कैप्सिड क्या होता है? इट इज़ अ प्रोटीन शेल ऑफ वायरस। जो इसका कैप्सिड है इट इज़ मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड्स, VP1, 2, 3 एंड 4। VP1 एंड 3 आर मेजर एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स और VP4 जो है वो इंटरनल प्रोटीन है। इस तरह होते हैं, ये VP1 है, ये VP3 है और VP4 जो है वो इंटरनल प्रोटीन है। पिकोरना वायरस इज़ नॉन इन्वेलप्ड वायरस, इन्वेलप इसमें प्रेजेंट नहीं होता और इसकी जो रेप्लिकेशन है वो साइटोप्लाज्म में होगी। कुछ वायरसेस होते हैं जिनकी रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होती है, कुछ वायरसेस की रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होती है। सो पिकोरना वायरस की रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होगी। ये RNA वायरस है एंड पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड प्रेजेंट होती है। इट इज़ नॉन इन्वेलप्ड वायरस और 4 मेजर पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं पिकोरना वायरस में। पिकोरना वायरस रेप्लिकेशन। पिकोरना वायरस की जो रेप्लिकेशन है इट विल टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। रेप्लिकेशन साइकिल को हम डायग्राम के थ्रू डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि वायरस अटैच होगा होस्ट सेल के साथ। होस्ट सेल के सरफेस पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू वायरस बाइंड होता है, उनके साथ अटैच होता है। अटैचमेंट के बाद वायरस की एंट्री हो जाती है होस्ट सेल के अंदर। अटैचमेंट, एंट्री एंड देन अनकोटिंग। जीनोम जो है इट इज़ अनकोटेड। उसके बाद क्या होगा? वायरल प्रोटीन जीनोम जो है इट इज़ रिमूव फ्रॉम वायरल RNA एंड देन इट इज़ ट्रांसलेटेड इनटू पोलीप्रोटीन। पोलीप्रोटीन में जब ट्रांसलेट हो जाता है देन पोलीप्रोटीन जो है इट विल ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस वायरल प्रोटीन्स। हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि जो पिकोरना वायरस हैं वो पॉजिटिव स्ट्रैंड RNA वायरस होते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो वायरस है हुज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA दैट इज़ पॉजिटिव, दैट इनकोड्स द मैसेंजर RNA एंड प्रोटीन। लेकिन जो रेप्लिकेशन होगी इन पॉजिटिव स्ट्रैंड RNA की इट विल टेक प्लेस थ्रू नेगेटिव स्ट्रैंड इंटरमीडिएट। ऐसा यहाँ पे आप एक मेम्ब्रेन वेसिकल में देखें कि पहले नेगेटिव स्ट्रैंड RNA सिंथेसिस हुई है, उसके बाद पॉजिटिव स्ट्रैंड RNA की सिंथेसिस हुई है। ये जो अर्ली इन्फेक्शन में जो न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉजिटिव स्ट्रैंड RNA है इट इज़ देन ट्रांसलेटेड टू प्रोड्यूस वायरल प्रोटीन्स। ये जो है पॉजिटिव स्ट्रैंड RNA ये वायरल प्रोटीन्स बनाएंगे। वायरल प्रोटीन्स जो हैं ये उनकी ब्रेकडाउन होगी और प्रोड्यूस करेंगे VP0, 3 एंड 1। ये जो है सब यूनिट्स ऑफ वायरस कोट होते हैं। दिस इज़ अ सब यूनिट ऑफ वायरस कोट। जो ये बना है दिस इज़ अ सब यूनिट ऑफ वायरस कोट और उसके बाद VP0 जो है इट विल फॉर्म VP2 एंड VP4। देन वायरॉन जो है वो एक फुली मेच्योर वायरस होगा एंड इट विल रिलीज फ्रॉम द सेल और वो इन्फेक्ट करेगा न्यू होस्ट को। सो दिस वाज अबाउट द रेप्लिकेशन ऑफ पिकोरना वायरस। Picorna virus replication will take place in the cytoplasm of the cell. Attachment of the virus to host receptors mediates the endocytosis of virus into the host cell. Enter हो गए host cell में। genome जो है it is uncoated. Viral protein genome is removed from viral RNA और उसके बाद क्या होगा? It will translated into the polyproteins. Polyproteins जो है it will then cleaved into to produce viral proteins. Viral proteins बनाएंगे। RNA synthesis occur on the membrane vesicle induced by the viral proteins.
इसमें क्या होता है कि जो वायरल आरएनए पॉलीमरेज है इट विल कॉपी टू प्रोड्यूस द नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए, और उसके बाद जो नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए है इट विल अल्टीमेटली कॉपी टू प्रोड्यूस पॉजिटिव सेंस्ड आरएनए स्ट्रैंड। अब ये जो पॉजिटिव सेंस्ड आरएनए स्ट्रैंड बनी है इट इज़ देन ट्रांसलेटेड टू प्रोड्यूस एडिशनल वायरल प्रोटीन्स। इन लेटर इन्फेक्शन जब पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए इट विल एंटर्स द मॉर्फोजेनिक पाथवे। यहाँ पे देखें ये जो पहले अर्ली इन्फेक्शन में है ये एंटर हुई है इधर ट्रांसलेशन में, और उसके बाद लेटर ऑन इट विल एंटर इन द मॉर्फोजेनेसिस। फाइनली जो न्यूली सिंथेसाइज्ड वायरल पार्टिकल्स हैं इट विल रिलीज फ्रॉम द सेल बाय लाइसिस। सो दिस वाज अबाउट द पिकॉर्ना वायरस रेप्लिकेशन। पिकॉर्ना वायरस पैथोजेनेसिस, सबसे पहले एंटर कैसे होगा, वाया ओरोफेरेंक्स, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू एंट्री हो जाएगी, प्राइमरी इन्फेक्शन होगी, एंड देन सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे होगी, इट विल एंटर इन द ब्लड। ब्लड में जब एंटर हो जाएगा इट विल स्प्रेड टू द टारगेट टिश्यू, एंड देन वायरस शेडिंग थ्रू फिजिस एंड निजल स्क्रीशन। जेंड्रा, द मेंबर ऑफ पिकॉर्नावायरिडी विच कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमन। एंटेरोवायरस, एंटेरोवायरस में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं सच एज पोलियोवायरस, and then rhinovirus, hepatovirus and pericovirus. Poliovirus, poliovirus जो है it is a member of enterovirus. Poliovirus जो है it can infect only human. Polio can be considered among most important beginning with the epidemic. Epidemic different terms होती हैं, epidemic, pandemic and endemic. Epidemic वो होती है कि जिसमें disease affect a large number of people within the community, population और region. पेंडेमिक वो होती है वर्ल्ड वाइड डिजीज़, कि वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होगी है डिजीज़ दैट स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्री और कॉन्टिनेंट्स। और एंडेमिक वो होती है कि इट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और कंट्री। पोलियोवायरस जो है इट हैज़ 3 सीरोटाइप्स। सीरोटाइप्स क्या होते हैं, एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो पोलियोवायरस की 3 सीरोटाइप्स हैं 1, 2 एंड 3। पोलियोवायरस जो है इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस and it can infect only human. Transmission कैसे होगी, via fecal oral route, and in temperate climates poliovirus infection commonly peaks during summer months. Pathogenesis, सबसे पहले वायरस की एंट्री होगी, then local multiplication. Local multiplication will take place in the pharynx and GIT tract, ये local multiplication है, and before the onset of illness virus can be found in throat and feces. उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी वायरीमिया विल टेक प्लेस एंड देन सेकेंडरी वायरीमिया विल टेक प्लेस। प्राइमरी वायरीमिया में क्या होता है कि द वायरस देन इन्वेड्स द ब्लड स्ट्रीम वेयर इट कैन इन्फेक्ट द लिम्फ टिश्यू। वायरीमिया मतलब क्या होता है कि वायरस की एंट्री होगी ब्लड में, ब्लड में जब एंट्री होगी तो वो स्प्रेड करेगा टूवर्ड्स द टारगेट टिश्यू, इट कैन इन्फेक्ट द लिम्फ टिश्यू एंड पॉसिबली द सेल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन मेजर सेकेंडरी वायरीमिया, उसके बाद क्या होगा कि द पोलियो वायरस विल इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट्स विद इन द सेल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम सच एज मोटर न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन स्टेम, एंड देन पोलियो वायरस हैव अ ट्रोपिज्म फॉर द सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है, जो इंक्यूबेशन पीरियड है पोलियो वायरस का इट कैन बी बिटवीन 4 to 35 days, दो इन मोस्ट केसेस इट इज़ बिटवीन 7 to 14 days। और जो इन्फेक्शन है उसमें जो सिम्टम्स होते हैं मोस्टली एसिम्टोमेटिक होते हैं। पोलियो सिम्टम्स क्या क्या है, पैरेस्थीशिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ पिंस एंड नीडल्स इन द लेग। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, इट इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन सराउंडिंग द ब्रेन। नाउ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट क्या है इसकी कि देयर इज़ नो इफेक्टिव एंटीवायरल थेरेपी अवेलेबल। प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, इट इज़ पॉसिबल वाया वैक्सीनेशन। So this lecture was about picorna virus. If you like this video, please subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.